योगी वाला एक्शन और गुजरात तक टेंशन। पिछले दिनों आपको याद होगा गुजरात में गरबा पर पथराव हुआ था, गरबा हो रहा था, वहां पथराव हुआ, हिंसा शुरू हो गई, दुकानों में लूट हुई और आगजनी हुई। गुजरात में यह सब हुआ 24 सितंबर को गरबा के वक्त। उसके बाद आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, योगी मॉडल अपनाया और फिर परेड कराई गई उन आरोपियों को जिन पर आरोप था हिंसा करने का, आगजनी करने का। लेकिन अब बुलडोजर चलना शुरू हो गया है इन्हीं आरोपियों के ठिकानों पर। यह तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां से वहां तक जो आपको नजर आ रहा है बुलडोजर, दर्जनों बुलडोजर लगाए गए हैं और 150 से ज्यादा घरों, दुकानों पर यह बुलडोजर चल रहे हैं। एरियल शॉट आप देख रहे हैं, यहां बहुत से मकान और घर हैं, लाइन से दुकानें, उन सब पर बुलडोजर चल रहा है। दावा है इसी इलाके से भीड़ गई थी, इसी इलाके से उपद्रवी गए थे, जिसके बाद हिंसा हुई। उसके बाद वो यहीं आकर छिपे और आसपास के इलाके पर देखिए फिर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। यह अवैध कब्जा कर निर्माण किए गए थे, प्रशासन का यह दावा है। उसके बाद देखिए अगली तस्वीर, यह बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। लगभग दर्जनों बुलडोजर, 500 पुलिस वाले लगाए गए थे इस एक्शन से पहले। योगी का यह मॉडल अपराधियों के इलाज का बड़ा फॉर्मूला बन गया है। देश में जहां भी उपद्रव, बवाल या कानून से खिलवाड़ होता है, उसके बाद गरजने लगता है बुलडोजर। बुलडोजर एक्शन पर बहुत से लोग सवाल भी उठाते हैं, इसे बदले और दिखावे की कार्रवाई तक कहते हैं। लेकिन कई राज्य अतिक्रमण के खिलाफ ऐसे ही बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं। गुजरात में भी बड़ा बुलडोजर एक्शन चल रहा है। दर्जनों बुलडोजर एक साथ चले और सैकड़ों अवैध इमारतों को जमींदोज कर दिया। यह बुलडोजर एक्शन उन लोगों पर भी हुआ जिन्होंने 2 हफ्ते पहले त्योहार पर पथराव किया और दंगे की आग भड़काने की कोशिश की। प्रशासन ने नोटिस दिया और फिर ऐसी कार्रवाई शुरू कर दी जिसकी पूरे देश में चर्चा होने लगी। और देखिए जरा कितने घरों पर बुलडोजर चला है, क्या तैयारी की थी प्रशासन ने और क्यों चला है बुलडोजर। गुजरात के गांधीनगर में 190 दुकान और घरों पर बुलडोजर चला है। अतिक्रमण हटाने 20 बुलडोजर बुलाए गए थे, 50 ट्रक पहुंचे थे तो हड़कंप मच गया। एक्शन पर कोई बवाल ना हो इसके लिए पहले से इंतजाम किए गए थे। ड्रोन, सीसीटीवी और 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे और फिर अवैध बनी इमारतों को ध्वस्त करने का काम शुरू हुआ। यह कार्रवाई उन पर हुई जिन्होंने कुछ दिन पहले पथराव किया था। नवरात्र के दौरान कुछ लोगों ने गरबा और गाड़ियों में पत्थर फेंके। अचानक हुए उत्पात से गांधीनगर के पास दंगे जैसा माहौल बन गया था। पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, 66 लोगों को गिरफ्तार किया, उनकी परेड निकाली गई और कहा था कि जरूरत पड़ी तो अपराधियों पर और कड़ा एक्शन लेंगे। प्रशासन ने इलाके के 190 अवैध कब्जेदारों को पहले नोटिस दिया और उन्हें 2 दिन के अंदर जमीन के पक्के साक्ष्य देने को कहा। लेकिन 2 दिन में किसी ने भी निर्माण या जमीन के सबूत नहीं दिए तो अवैध निर्माण मानकर उन्हें बुलडोजर से गिराया जा रहा है। यह एक्शन लिया गया। आइए अब आपको सुनवाता हूं, जरा उन्हें सुनिए जिनकी मकान यहां है, जिनकी दुकानें यहां हैं। भूपेंद्र जी है, वो जो अभी कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और वो बहुत प्रशंसनीय काम है और उन्होंने जो किया वो बहुत अच्छा है। ये सिर्फ यूपी सरकार और गुजरात सरकार नहीं, पूरे देश की सरकार में जो भी हो सबको ये करना चाहिए, तो ही हमारे देश की शांति बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार की कार्यवाही बहुत ही बेहतरीन तरीके से होती है, वैसे ही कार्यवाही